एक चैप्टर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, आर.एस. अग्रवाल से। इसमें थ्योरी नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम थ्योरी बतला देते हैं और इसके बाद एक और से उदाहरण, फिर प्रश्नमाला, इस तरह से बेस ऑफ अलजेब्रा जो बतलाए हैं उसका अध्ययन हो जाने के बाद इसमें जो थ्योरी होना चाहिए, ये थ्योरी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले बेस ऑफ अलजेब्रा प्रत्येक विद्यार्थी का अच्छा होना चाहिए। तो इसका थ्योरी जो है, पहले फार्मूला, जैसे a+b का होल स्क्वायर। अगर a+b का होल स्क्वायर कोई जान जाए तो दुनिया का कोई भी होल स्क्वायर निकाल सकता है नहीं सी बात। एक टॉपिक हम पढ़ाए थे, ए से लेकर आसमान तक का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? अगर कोई भूला जाए तो a+b को 2 बार गुना कर लेंगे, ये होता है a² + 2ab + b² होता है ना। या इसको लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, इतना हुआ। इस फार्मूला से कितना फार्मूला उत्पन्न होता है? तो ये तो इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, a² + b² + 2ab, दोनों स्क्वायर वाला एक जगह कर दिए। अब अगर a² + b² का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? +2ab बराबर के पहले जाएगा तो -2ab हो जाएगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं हुआ, मूल फार्मूला आना चाहिए। तो ये दूसरा हो जाएगा। फार्मूला है नहीं वास्तव में, मूल फार्मूला ये है a² + b²। इसको लिख सकते हैं ना। इसीलिए a² + b² + 2ab बराबर a+b का होल स्क्वायर। इसीलिए a² + b² बराबर a+b का होल स्क्वायर और +2ab बराबर के आगे जाएगा तो -2ab। मूल फार्मूला तो ये हुआ। दूसरा a - b का होल स्क्वायर, a² + b², याद रखना यहाँ प्लस है तो +2ab, यहाँ माइनस है तो -2ab। लेकिन दोनों में a² + b², a² + b², कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हम निकालेंगे a² + b² बराबर, तो ये -2ab बराबर के पहले जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2ab। इसको लिख सकते हैं। और ये हो गया मूल फार्मूला, और इस फार्मूला से उत्पन्न होता है ये फार्मूला। और दाएं वाले को पहले, बाएं वाले को आगे तो कर सकते हैं इक्वेशन में। a² + b² - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। इसीलिए a² + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर + 2ab, इतना होगा जी। मान लो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ध्यान दो, तो समीकरण 1 के अनुसार a² + b² का ये वैल्यू है। समीकरण 2 के अनुसार a² + b² का ही ये वैल्यू है। इसका मतलब इतना बराबर इतना होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। एक में है a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर + 2ab, इतना लिख सकते हैं। मान लो हमें a + b का होल स्क्वायर निकालना है, तो कितना होगा? यहाँ a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 2ab
और माइनस 2ab आगे जाएगा तो प्लस 2ab होगा, तो बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 4ab होगा। अगर कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab 100% सही है। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रॉब्लम बनाने के क्रम में ऐसी स्थिति आएगी जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान दिया रहेगा, ए बी का मान दिया रहेगा, कहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा या a प्लस बी बराबर कितना होगा, तो ये रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा। तो ये सब स्वविवेक अपनी बुद्धि से उत्पन्न की जाने वाली फार्मूला है। मूल फार्मूला ये दोनों हो गया, लेकिन इसको भी अपने से कैलकुलेशन से ये सब निकाल सकते हैं। तो चलो इतना को पहले उतारो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना। मान लो अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर, जोड़ रहे हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2 होगा इतना। तो इस तरह एक तीसरा फार्मूला निकल गया जो कि वस्तुतः फार्मूला नहीं है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये अपने से कई फार्मूला उत्पन्न कर सकते हो, मूल फार्मूला आना चाहिए। इतना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्यों होता है, क्योंकि इसको गुना करने पर ये प्राप्त होता है। तो इतना बोलो या इतना बराबर इतना बोलो, a प्लस बी को 3 बार गुना करेंगे यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। इसको अगर हम लोग देखो, इस 2 में कॉमन क्या क्या है, ये हो गया या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो, तो इसमें हो गया a प्लस बी। इसी को हम लिख सकते हैं या ये हो गया मूल फार्मूला। इस फार्मूला से उत्पन्न ये फार्मूला सब उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, क्योंकि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आगे उठा करके ले जाओ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहले ये लिखा करके a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। बोलो इससे आगे भी टूटेगा, आगे भी टूट सकता है, a प्लस बी कॉमन ले ले तो इस तरह से, जैसे इसमें अगर हम लोग कॉमन ले ले या a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये तो इक्वेशन है बेस ऑफ अलजेब्रा। इस चैप्टर को ही नहीं, मैथमेटिक्स को समझने के लिए ही सबसे पहले बेस ऑफ अलजेब्रा आना चाहिए, जो हम 41 पार्ट में पढ़ा चुके हैं। अन्यथा मैथ मुश्किल सब्जेक्ट हो जाता है, और अगर बेस ऑफ अलजेब्रा देख लिया जाए तो मैथ टू इजी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हल्का। इस पार्ट को उतारो तो इतना को, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। मान लो भुला जाते हो ना, तो इसको क्या करना, ये a माइनस बी का होल क्यूब का अर्थ हुआ a माइनस बी को 3 बार गुना करेंगे, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर गुने a माइनस बी होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गुने a माइनस बी। अब इसको गुना करेंगे तो a को a² से गुना करेंगे a क्यूब प्लस माइनस माइनस a को 2ab से गुना करेंगे तो 2a² b, फिर आ जाओ प्लस 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 a को b² से गुना करेंगे ab², a का तीनों से हो गया। अब माइनस b का माइनस प्लस माइनस b को a² से गुना करेंगे a² b माइनस माइनस प्लस b को 2ab से गुना करेंगे 2ab² माइनस प्लस माइनस b को b² से गुना करेंगे b क्यूब, ये a क्यूब, ये माइनस b क्यूब। इसके बाद देखो माइनस 2a² b, ये माइनस a² b कितना हो गया 3a² b। इसको जोड़ो, दोनों में प्लस है 2ab² तो प्लस 3ab²। फार्मूला भुला जाने पर ऐसे भी निकाल सकती हो, तो यही है। तो मेन फार्मूला ये याद रखना है, और इसी पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का बहुत काम आएगा, तो इसको अलग से लिख देते हैं छठा, जबकि ये मेन फार्मूला नहीं है। अगर हम लोग जैसे इसी को, या ये हो गया मेन फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², इतना बराबर इतना, यानी बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद आ जाओ, इसीलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। इसको ये माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस, यानी प्लस 3a² b, अब प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस 3ab²। एक लाइन और लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें क्या कॉमन है प्लस 3ab, तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच गया a, माइनस में प्लस कॉमन लिए हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर बच गया b, तो ये भी हो गया। इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। इसमें मुख्य फार्मूला इसको या इसको मान करके चल सकती हो, तो चलो इसी को मान लो, ये हो गया छठा। इतना ही फार्मूला का काम आएगा ही। अब इसी में जो है हेर फेर समीकरण है, और समीकरण तो टंच होना चाहिए, अदरवाइज मैथ मुश्किल सब्जेक्ट हो जाता है। इतना को उतार लो, और कुछ बातें इसमें और रह गई है।
बोडमास का प्रयोग, इसका क्या अर्थ होता है? तो बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लाई गुना। इस चैप्टर में या मैथमेटिक्स को बनाने में इसका प्रयोग, बोडमास का प्रयोग होता है सरलीकरण में। उदाहरण के द्वारा ये सब समझ जाओगी। तो ब्रैकेट कितने तरह का होता है? तो ब्रैकेट होता है तुमको रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, जैसे देखो ये हो गया। सरलीकरण का जो भी प्रॉब्लम बतलाएंगे क्रमानुसार काम होता है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तब ऑफ का प्रयोग होगा, इसके बाद डिवीजन का, भाग का, तब गुना का, इसके बाद जोड़ का, अंतिम में घटाव का। और ये हम बेस ऑफ अलजेब्रा में बतला दिए हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठ को तोड़ेंगे, तब छोटी कोष्ठ को तोड़ेंगे, तब मध्यम कोष्ठ को, और अंत में बड़ी कोष्ठ को। ये सब प्रॉब्लम बनाने के क्रम में सब उदाहरण देंगे ना, इसके बाद समझती जाओगी। तो थ्योरी के नाम पर इसमें विशेष कुछ नहीं है, इतना ही। पार्ट 2 से आर.एस. अग्रवाल का ये इस चैप्टर का प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। इसको उतार लो।